गुड मॉर्निंग गाइस, डे 24 ऑफ माय सीजीएल प्रिपरेशन। टाइम देखा तो 5:15 हो रहे थे। तो हम इतने उठे और अपना मुंह हाथ धोने चल दिए। और आज तो पानी बहुत ठंडा हो रहा था। फिर मुंह हाथ धोने के बाद हम नमाज के लिए तैयार हो गए। और ये रहे हम। इतने में हम लाइब्रेरी पहुंच गए। नमाज पढ़ने के बाद तो देखा लाइब्रेरी का गेट बंद था और कोई भी था नहीं। तो मैंने आवाज़ लगाई तो कोई आया भी नहीं। तो फिर मेरे को किसी ने बताया था कि नीचे से गेट खुल जाता है। तो मैंने नीचे से कुंडी उठाई तो गेट खुल चुका था। गेट को करा बंद। और ये ऊपर आए तो देखा अरसलान भाई पढ़ रहे हैं। फिर मैंने सामान रखा और मैंने स्टार्ट कर दी करनी आदित्य रंजन सर से। और ये मेरी आज लास्ट क्लास थी 10th चैप्टर की। क्लास का पीडीएफ शीट निकलवाने का फ़ायदा मुझे ये हो रहा है कि मुझे क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ रहे हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ। और ये क्लास मेरी कंप्लीट हो गई थी तो फिर मैंने इसके बाद वोकेबलरी रिवीजन करनी स्टार्ट कर दी। वोकेबलरी में सबसे पहले मैंने ब्लू बुक रिवीजन करनी स्टार्ट करी। और मॉर्निंग के टाइम में तो मैं ब्लू बुक में 400 वोकेबलरी रिवीजन करता हूँ। फिर इसके बाद में मैंने ब्लैक बुक रिवीजन करनी स्टार्ट करी। इसमें मैं 800 वोकेबलरी रोज़ रिवीजन करता हूँ मॉर्निंग में। और इवनिंग में 800 करता हूँ। पर रमज़ान चल रहे हैं इसी वजह से मैंने 800 वोकेबलरी रिवीजन करी। फिर मैंने थोड़ी देर का रेस्ट लिया। उसके बाद मैंने फिर रिवीजन करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही मेरी रिवीजन कंप्लीट हुई उसके बाद सफाई वाली दीदी आ गई थी। तो हमने जो बाहर फैला हुआ सामान था उसे हमने साइड में करा। और सफाई जब हो गई उसके बाद मैंने आके टारगेट्स अपने लिखने स्टार्ट कर दिए आज के। ये मेरे पहले का 100 डे चैलेंज था जो मैंने कंप्लीट कर रखा है। और ये खाली पन्ना मिला तो मैंने इसमें ही डेट डाल के आज के टारगेट मैं अपने लिखूंगा। और ये आज का मेरा टारगेट था जो मुझे कंप्लीट करना था। रमज़ानों में वैसे ही मैं कम टारगेट लिखता हूँ, रिवीजन ज़्यादा करता हूँ। फिर इसके बाद मैंने स्टैटिक जीके अपनी रिवीजन करनी स्टार्ट कर दी। स्टैटिक जीके में मतलब मैं भारत के प्रसिद्ध संगीत और उनके कलाकारों के नाम याद कर रहा था। इन राज्यों में फेमस संगीत है, मुझे उनके नाम याद नहीं हो रहे थे, ना ही उनके संगीतों के नाम याद हो रहे थे। तो मैंने ट्रिक वाले वन शॉट लगा ली कि जिस ट्रिक से मतलब याद करवा देते हैं। जो इम्पोर्टेंट है और जिनका वेटेज ज़्यादा है पेपरों में, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने सिर्फ वही याद करे थे। और जिस चैनल से मैं याद कर रहा हूँ वो जीके ट्रिक्स के नाम से। अगर आपको भी स्टैटिक याद करनी है तो इस चैनल से कर सकते हैं। और फाइनली मुझे याद हो भी गया था तो मैंने लाइटें बंद करी और मैं चल दिया घर पे नमाज़ पढ़ने के लिए। और बाहर निकल के देखा तो धूप बहुत तेज़ हो रही थी। नमाज़ पढ़ने के आने के बाद मैंने पॉलिटी में सबसे पहले टॉपिक अपना क्लियर करा, राज्य पुनर्गठन। मैंने बुक से रिवीजन करने के बाद मैंने नवीन शर्मा सर का वन शॉट स्टार्ट कर दिया राज्य पुनर्गठन का। जो मेरे मतलब बुक में समझ में नहीं आ रहा था वो मैं वन शॉट देख के अपना डाउट क्लियर कर सकता था। वन शॉट का मेरे को ये फ़ायदा लगा बस। और राज्य पुनर्गठन में बस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई दादर नागर हवेली के बारे में, कि मतलब ये एक जगह है या ये एक हवेली है जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो मैं इसको जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी खाली टाइम में इसके बारे में पढ़ूंगा कि ये चीज़ क्या है। ये वन शॉट भी मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैंने रीजनिंग पढ़नी स्टार्ट कर दी शोभित सर से। आज मैंने रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। और सच बोलूँ तो मेरा दिल भी नहीं करता रीजनिंग को पढ़ने का, क्योंकि मैंने रीजनिंग कंप्लीट कर ली है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन करने में भी मुझे आलस आता है। सिर्फ सीरीज चैप्टर को छोड़ के रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिक हो या वो नंबर सिस्टम वाली। प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के बाद में मैंने दादर नादर हवेली के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और इसके मतलब ये एक जगह थी दादर नादर हवेली, उसका नाम था।
इसके बारे में पढ़ने के बाद मैंने वोकेबलरी में अपने टिक लगाने स्टार्ट कर दिए जहाँ तक मुझे याद करनी थी। मैंने 1350 तक आज वोकेबलरी मेरी याद हो जाएंगी। और वोकेबलरी आज इतने वर्ड टफ भी नहीं थे या जो जल्दी से याद ना हो, तो आज मैंने वोकेबलरी थोड़ी सी जल्दी याद कर ली थी। और जहाँ तक का मेरा टारगेट था वहाँ तक तो मैंने याद कर ली थी। फिर मैंने सोचा कि आगे तक और याद कर लेता हूँ। फिर मैंने ध्यान आया कि अगर मैं आगे तक याद करने लग गया तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा घर जाने में। इसके बाद मैंने जो आज मैंने कंप्लीट कर लिए थे उन पे टारगेट पे टिक लगाने स्टार्ट कर दिए एक एक करके। और आज मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टारगेट लिखा था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर मैंने ऐसा कर दिया बंद और इसको रखा इसकी जगह में। लैपटॉप को करा बंद क्योंकि मुझे टिक लगाने थे चेक लिस्ट पे। एक एक करके चेक लिस्ट पे टिक लगाना स्टार्ट कर दिया। आज के मेरे टारगेट मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गए थे। इंग्लिश का भी टारगेट कंप्लीट हो गया था, बस वो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक्स्ट्रा लिख रखा था वो जो कंप्लीट नहीं हो पाया। चेयर को रख दिया उसकी जगह पे और मैंने बैग में रख लिया था सामान। लाइटों को कर दिया बंद और मैं चल दिया बाहर के लिए क्योंकि मैं आज बहुत लेट भी हो रहा था घर जाने के लिए। इफ्तियार का टाइम होने वाला था और ये अब निकलते नीचे उतरते टाइम तो बहुत अंधेरा होया हुआ होता है कि कुछ दिखता नहीं है, मतलब रोशनी में से निकलने के बाद में। बाहर देखा तो धूप इतनी तेज निकल रही थी, लग रहा था ठंड खत्म हो गई है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।